बात बात में कहता था इन इंडिया वाले कुत्तों को थोड़ा दूर रखा करो मेरे से। कभी वो मारने की धमकी देता था, कनाडा पाकिस्तान में से हथियार मिलते हैं, मैं थर में गोली मरवा दूंगा, वो करवा दूंगा, इस पाकिस्तानी से ही मरवा दूंगा। वो पता ही नहीं किस किस तरह की मारने की धमकी देता था सर हमें। तो कहीं ना कहीं तेरा बाप तो मजदूरी करे, तुम्हें मरवाने में इतना टाइम नहीं लगना, गोली मरवा दूंगा, बम से थारा उड़वा दूंगा, मेरे साथ तो पाकिस्तानी, मेरे साथ वो है, वो हर तरह की बात करता है सर। खाना भी नहीं देता था, हमने रात को सूखी हुई रोटी पानी में डुबो के रखते थे हम, उसके बाद में हम उसे सुबह के टाइम नाश्ते में खाते थे। वो मैं अपनी सैलरी मांगता था तो मुझे मारने की धमकी दी जाती थी, कहने लगे तुझे मरवा के समंदर में फेंकवा दूंगा, तेरे माँ बाप के भी गोली मरवा दूंगा। सर वो पैसा वाला आदमी है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गरीब आदमी। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम आसिफ है। जी जी, आप बताइए आप कौन होंगे? मैं आसिफ का पापा हूँ मैं। जी, तो आप ये बताएं भाई, आप कौन सी कंट्री में काम करने के लिए गए थे? लॉकडाउन चल रहा था, काम का मंदा था, मैं इस मारो बाहर कंट्री में गया था। हाँ, मेरे पापा ने उधार सुधार पैसे करके मुझे बाहर भेजा था, दुबई भेजा था। कब गए थे आप? कितने साल पहले गए और कितने टाइम तक वहाँ पर रहे, सारी बताओ। सर मैं पौने 2 साल रहा वहाँ पर। मुझे उनने बुलाया था टूरिस्ट वीज़ा पे, 2.25 साल मुझे बुलाया था उनने टूरिस्ट वीज़ा पे। कहने लगा भाई काम अच्छा है, मैंने भी सोचा, मैंने घर में 2 पैसे इकट्ठे आएंगे, मेरी भी थोड़ी वो हो जाएगी। सर के 6 महीने खुद ठीक रखा, उसके बाद में फिर वो परेशान करने लगा। सबसे पहले आप हमें ये बताएं, जब आपने मतलब काम वहाँ पर उस आदमी से आपके कैसे संपर्क बने, आपने कैसे वीज़ा लिया और कैसे टिकट बुक करा, किसके माध्यम से क्या क्या काम करा आपने, पहले जाने की प्रक्रिया बताओ पहले। सर जब मैं वहाँ, मेरा एक दोस्त रहता था वहीं पर, उनने मुझे बताया, कहने लगे भाई ये बहुत अच्छा आदमी है, कहने लगे इसके पास आ जाओ। उनने 2 महीने ही रहा था वो लड़का उसके पास, उनने उसके पास रह कर काम किया। उनने कहा मुझे बंदों की ज़रूरत है, उनने हमारे सामने जिक्र करा। हमने कहा भाई ठीक है, हमारा कांटेक्ट करवा दो। हमने कांटेक्ट करा उससे, वो कहने लगा ठीक है भाई तुम आ जाओ, मैं वीज़ा लगा रहा। उनने वीज़ा लगाया, टूरिस्ट वीज़ा, डिलीवरी वीज़ा लगाने के बाद में 6 महीने तक खुश रखा। उसके बाद में उनने हमें परेशान करना चालू कर दिया। अब सर यूँ बताओ, जब मैं बीमार था 6 महीने, उसके बाद में मैं बीमार भी पड़ा 6 महीने, मैंने अपने पैसे मांगे, मुझे कहता था कहने तुझे मरवा के समंदर में फेंकवा दूँगा। फिर उसके बाद में ना सैलरी दे रहा, ना कुछ कर रहा। अब मैंने अपने घर आने का नाम लिया, मेरे पापा ने मेरा टिकट कराया, उधार सुधार पैसा करवा के। हमें ये बताइए, जो आपका दोस्त था जिनने आपको जानकारी दी थी कि दुबई में हमारा कोई जानकार आदमी वो वहाँ पर काम बहुत अच्छा काम देगा, पहले आपको क्या कह के उसने बोला था और वहाँ पर किस तरह का काम कराया कि बहुत अच्छा काम हो, उस काम के बारे में बताइए। सर उनने हमारे से कहा था, कहने लगा गाड़ी में बैठ के गाड़ी की रखवाली करनी है, गाड़ी में सामान रहेगा, कोई सामान कहीं उतारना हो तो दुकान के बाहर आगे सामान रखना है, मतलब सामान पकड़ाना है दुकान पे। तो वहाँ पर फिर किस तरह का काम कराया? सर उन्होंने फिर हमें एल्युमिनियम का गिलास शीशा उठवाया। ना तो हमें महीने में सैलरी दे रहा, ना हमें खर्चा दे रहा। अब पैसे मांग रहा हूँ सर, अब आप बताओ मैं गरीब आदमी में कहाँ जाऊँ। वजह और फिर वहाँ पर आपको बहुत हार्ड वर्क मजदूरी कराई। हाँ बताओ क्या क्या करा? नाम मुसीर कौन सी मंजिल पे आपको किस तरह का? शीशे का काम तो बहुत हार्ड होता है, ऊपर मंजिल कौन बताओ, सारी बताओ। 20-30 फ्लोर पे सीढ़ी पे को लेके गिलास चढ़ना, कम से कम 2.5 क्विंटल वजन उसमें। अच्छा, 4 आदमी ठारे उसे। अभी बताओ सर, मैं बीमार आदमी में कहाँ जाऊँ, कैसे मैं वो करूँगा। और बाद में मैंने अपनी सैलरी मांगता था तो मुझे मारने की धमकी दी जाती थी, कहने लगे तुझे मरवा के समंदर में फेंकवा दूंगा, तेरे माँ बाप के भी गोली मरवा दूंगा। सर वो पैसा वाला आदमी है, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गरीब आदमी। जी सर यहीं से हो, इंडिया से ही। ये वो बड़ा सियापला पड़ता है ना, इधर का है, उसका एक भतीजा है जिम, जिसकी सियापला अड्डे पे दुकान है। नाम मुसीर है उसका। एक उसका भाई का नाम एक का मेहताब है, जो हर बात में कहता था कहने लगा तुझे मरवा के समंदर में फेंकवा दूंगा। हमें ये बताओ, आप बता रहे थे कि वहाँ पर जब आप मजदूरी के लिए गए कुछ टाइम तक तो आपको सही रखा उसने, फिर उसके बाद वो बोलने लगा कि तुम्हें रोटी राटी खिलाई, किस टाइम खाना दिया, कभी ऐसे ही खाना बिना खाने के ही काम पे चले गए क्या? मैं सभी दर्शकों को बता दूं, आप देख सकते हैं इस भाई को यहाँ पर ये कितना कमज़ोर दिखाई दे रहा है, और इसने बताया कि मतलब इसके साथ कितना बुरा हुआ। मतलब इसे यहाँ पर वो जो आदमी था, जो एजेंट था, वो ये बोल कर लेगा कि गाड़ी में लोडिंग का सामान है, छोटा मोटा बक्सा दुकान पे सप्लाई करना है, और इसको वहाँ जाकर मजदूरी के काम में डाल दिया गया।
मतलब एक बहुत ही हार्ड वर्क। एक शीशे का जो वजन कितना बताया आपने? 2.5 टन ढाई कुंटल के शीशे 3-4 लड़के उठाते थे और उसे 100वीं मंजिल पे, 50वीं मंजिल पे, 90वीं मंजिल पे ले जाना पड़ता था। दुबई में यहाँ पर मतलब इसका एक बहुत तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से इसका शोषण करा गया है। और जो आदमी है वो हिंदुस्तान का ही है। तो हमें ये बताए, वहाँ पे हमने सुना है कि तुम बताया कि पाकिस्तान का भी कोई आदमी था जो आप पर नज़र रखता था कि क्या कर रहे हैं कि? सर वो उसका आदमी था, वो यहीं का ये जो मुसीर उसका आदमी था, वो उनने उसे इंजीनियर बना रखा था। वो बात बात में कहता था इन इंडिया वाले कुत्तों को थोड़ा दूर रखा करो मेरे से। कभी वो मारने की धमकी देता था, कनाडा पाकिस्तान में से हथियार मिलते हैं, मैं थर में गोली मरवा दूंगा, वो करवा दूंगा, इस पाकिस्तानी से ही मरवा दूंगा। वो पता ही नहीं किस किस तरह की मारने की धमकी देता था सर तो हमें। कहीं ना कहीं मैं दर्शकों को बता दूं, जो इस तरह बिना जानकारी के काम के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा होता है। अगर आप इस तरह जाएं तो पहले पूरी तहकीकात करें, कानून की सलाह लें, कानून की मदद लें। यहाँ पर इनके पिताजी भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। ये जी, आपके बच्चे के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, आपको कोई इसका खबर नहीं था कि ये वहाँ पर क्या काम करता है और ये फिर वापस कैसे आया? हमें खबर तो सब थी, लेकिन हम मजबूर थे, क्या कर सकते थे। जिस टाइम ये हमें रो रो के अपनी सब कहानियाँ सुनाया करता था, तो हम जो है ना बस यही कहते थे कि भाई इसको भेज दो। लेकिन ये जो है ना भेजने के नाम पे जो है ये बिल्कुल ही हमें अभी टाइम नहीं हुआ, अभी यो नहीं हुआ, मिलना चाहिए। हाँ भाई, कितने पैसे हैं तुम्हारे? पैसे बताओ, कितना पैसा बनता है तुम्हारा उस आदमी पर? सर मेरे 2 लाख रुपए बनते हैं उस आदमी पे। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे पैसे मिल जाए, मुझे और उससे कुछ नहीं चाह रहा। मैं योगी सर से भी मांग करता हूँ कि मेरे पैसे निकलवा दे, मुझे और बाकी कुछ नहीं चाहता। और अगर कहते हैं तो फिर ये कहते हैं कि भाई जो उनसे तुम्हारी तोप हो, पुलिस हो या तुम्हारे जो मिलने जुलने वाले हो, तुम्हारे बदमाश हो, उन्हें तुम ले आओ और लाने के बाद में जो है जो भी तुम्हारे से उखड़ सकता है उखाड़ लो। ऐसा बोलता है? हाँ, अब हम करने खाने वाले आदमी, हम उनके साथ में क्या बदमाशी दिखाएंगे और क्या हम उनके साथ में क्या करेंगे। तो मतलब बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और सभी सोचते हैं कि बाहर जाकर बच्चा 10 रुपये कमाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा। तो यानी ये जो आपने सोचा था वो हुआ नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी तक भी कोई उनकी तरफ से सांस नहीं है। अगर कभी कभार उनका फ़ोन आया भी, अब तो आ ही नहीं रहा, मेरे ख्याल से कोई 6-7 महीने हो गए। लेकिन उससे पहले 4-5 महीने हो गए जब से पहले फ़ोन आया, तो बस वो यही धमकी देते थे कि जो तुम्हारे से हो कर लो, जो तुम्हारी तोहफ़ है उसे तोहफ़ को ले आओ। तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे क्या मांग करोगे कि क्यों प्रशासन भी वीडियो देखेगा, आपका न्यूज़ देखेगा? बस हम न्याय चाहते हैं कि जिस तरीके से मतलब हमारे इंडिया का आदमी जो है बाहर विदेशों में काम करने के लिए जाता है, वो सिर्फ इसी वजह से जाता है कि अपने घर की कुछ खुशहाली के लिए, रोज़गार के लिए, और फिर वहाँ जाकर जो है ना उनको सताया जाता है, उनके पैसे नहीं दिए जाते, उन्हें मारने पीटने की धमकी दी जाती है। खाना कई दिन तक के भूखे रहते हैं। वहाँ के होटलों के जो है ना अब भी इसके ऊपर काफ़ी पैसे हैं होटल वालों के। तो भाई आप हमें ये बताओ, आपको खाना मतलब किसी दिन नहीं देता था वो? सर 6-6 महीने से खर्चा भी नहीं मिलता था, खाना भी नहीं मिलता था। हम तो सूखी रोटी पानी में डुबो कर रखते थे, जब अगले दिन उसे खाते और थे। इसमें एक नहीं कई आदमी हैं अभी ऐसे जो इसके साथ के हैं, जो मतलब वहाँ परेशान रहे, जिनके साथ में उन्होंने मार पिटाई भी करी है। अभी वो लोग मौजूद हैं। और कौन था तुम्हारे साथ में जो तुम बता रहे थे वो? सर मैं चोरों की तलेडी के लमडे है जाट के, एक का नाम विक्की है, एक का नाम अर्जुन है। सर वो मेरी खाला का लमडा है, वो बेचारा बहुत डरता है, वो कमज़ोर है। वो बात में उसे कहता था कनाडा तेरा बाप तो मजदूरी करे, तुम्हें मरवाने में इतना टाइम नहीं लगना, गोली मरवा दूंगा, बम से थारा को उड़वा दूंगा, मेरे साथ तो पाकिस्तानी, मेरे साथ वो है। वो हर तरह की बात करता है सर। तो वो यहाँ का रहने वाला है, मुसीर बड़े सियांप लगा। उसका एक भतीजा है जिसकी दुकान है सियांप लड्डे पर जिम की। उसका है इनका यही यहाँ से जो है ना, यही यहाँ से वीज़ा लगवा के टिकट करवा के यही लोग भेजते हैं उन्हें। तो आप हमें कागज़ दिखाइए, क्या क्या कागज़ लेकर गए थे आप, किस तरह का आपके वीज़ा? जो ये है ना ये उसी का है जी। सारे कागज़ उठाओ। सियांप लड्डे बगा ये उसी का है। ये टिकट है आपका? जी सर। तो आप देख सकते हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये कितना बड़ा एक गैंग है जो इस तरह मतलब जो देश के युवा उनको भगा कर ले जाते हैं, बहला कर कि वहाँ पर आपको बहुत अच्छा काम देंगे। ये देखिए आप, स्पाइस जेट का इनका टिकट है ये, और दुबई का टिकट है ये। टिकट आपने कैसे पैसे कैसे अरेंज करें जी?
और आप सर देख ये मेरे पापा ने करवाए थे उधार सुधार लेके जी, ब्याज पे जिस तरह भी लिए इन्होंने करवाया था। अब तक के उसके पैसे भी नहीं गए उधार वालों के भी। तो आप ये देख सकते हैं फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, ये इसका ई वीज़ा है जो वहाँ पर दुबई में ये एम्प्लॉयमेंट के नाम पर बना है इसका। तो आप देख सकते हैं। और ये इसका दूसरा आपको कागज़ में दिखा देता हूँ। ये भी आप इसका मतलब ये एंट्री परमिट है, विजिट वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़े पे गए थे आप। जी सर। और वहाँ पर जाकर फिर आपने वर्किंग वीज़ा लगवा दिया जी उसने ही। जी। फिर उनने वीज़ा लगवाने के बाद में फिर तो उनने अपनी मनमानी करी है सर। कभी मारता था, पीटता था, बाहर से ताला लगा दिया, रूम का लाइट काट दी, और जो से नहीं रूम में पड़ा ना वो लाइट काट दी, पंखा उतार के ले गया, एसी के तार काट दिए। ठीक। तो आप देख सकते हैं ये इसके सारे यहाँ पर कागज, यहाँ मेडिकल भी इनके सर्टिफिकेट बने हुए हैं। तो आपका पासपोर्ट किधर है? सर पासपोर्ट भी है। तो आप देख सकते हैं ये एक इसका ये था सर पासपोर्ट है। मेरे खाला का लड़का। एक ये था, ये इसके साथ भी बहुत व्यवहार वैसा ही व्यवहार हुआ। जी। दोनों साथ। अजीम सन ऑफ नूर हसन, जी। देवबंद उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हैं इस भाई का नाम अब्दुल अजीम सन ऑफ नूर हसन। सन ऑफ नूर हसन, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इसका भाई का नाम है। ये भी इसकी खाला का लड़का है तुम्हारी जी। तो इसके साथ भी इस तरह का व्यवहार हुआ है। सर इसका तो गिरवान पकड़ता था वो, और वैसे ही घसीटता हुआ लेके जाता था ऐसा गाड़ी तक। अच्छा जी। जी। और कभी से कहता था, कहने लगा चल तेरे बाप को तो मरवा दूंगा, यो करवा दूंगा, तो इंडिया जा करेगा क्या, गुलामगिरी यहीं करेगा मेरे पास ही। वो हर तरह की मनमानी करता था सर। उसका एक भाई है महताब, एक वो है मुसीर, ये दोनों भाई है। उनने तो बढ़िया बदन बना रखा अपना, जिम करे वहीं रह कर, बढ़िया खाना पीना है उसका अपना, हर तरह की उसकी। तो यानी एक प्रकार से तुम्हें वहाँ पर कैद में रखे जाता था, यानी गुलाम थे वहाँ पर तुम। जी। तो मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ और प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इस तरह का जो इनके साथ में बर्ताव हुआ है, जो इनके साथ में ये इस तरह का शोषण हुआ है, और कहीं ना कहीं ये आज तुम बीमार भी पड़ गए थे वहाँ पर। जी 6 महीने तक बीमार पड़ा रहा। मुझे यूँ कहा, कहने लगा जो मरना होगा अपने घर जाकर मर, चाहे जहर खा ले वहाँ जाकर, चाहे खटमलों की दवाई पी ले वहाँ जाकर। कहने लगा कुछ भी कर, यहाँ रहेगा तो काम करेगा। इससे पहले 2 साल से पहले घर नहीं भेजूँगा, चाहे और 2 महीने फालतू ही लगवा लो, और ना एक भी रुपा दूँगा। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह जल्दीबाजी करके जो मतलब बिना जानकारी के ऐसे चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सभी दर्शकों को बताऊंगा, जो भाई गांव के लड़के जाते हैं ज़्यादातर मजदूरी के लिए वहाँ पर, तो जो इस तरह जाते हैं तो पहले सारी चीज़ को जान लें और पहले सारे एग्रीमेंट करा लें, और थोड़ा इसमें प्रशासन की भी हेल्प लें। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से मांग करूँगा, इस भाई के साथ न्याय होना चाहिए। ये बहुत ही गरीब परिवार से हैं और इनके साथ में इतना बड़ा ये कांड हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी संज्ञान ले। तो देखते रहिए।